जिसके जीवन में ईश्वर का निवास होगा, जिसके जीवन में ईश्वर का निवास होगा, उसका कभी न जग में चेहरा उदास होगा। तो आइए आज हम जानेंगे रसखान के सवैये के बारे में और इसकी संपूर्ण व्याख्या हम जानेंगे। रसखान जी मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हुए भी कृष्ण के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। कभी मनुष्य बनने पर अपनी इच्छा प्रकट की है, कभी पशु बनने की स्थिति में क्या चाहता है इसकी भी इच्छा प्रकट की है, कभी पहाड़ का भाग बनने में क्या चाहता है इसकी भी इच्छा प्रकट की है, कभी पक्षी का जन्म ले तो क्या बनना चाहता है, कहाँ रहना चाहता है इसकी भी इच्छा व्यक्त की है। तो प्रस्तुत कविता में रसखान की कृष्ण भक्ति को अत्यंत सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया है। रसखान जी का कृष्ण के प्रति इतना सहज और निर्मल मन से प्रेम है, उस प्रेम को उन्होंने व्यक्त किया है। क्या कह रहे हैं रसखान जी? मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष माने होता है मनुष्य, रसखान अपने को कह रहे, बसो माने बसने से, निवास करने से। ब्रज माने ब्रज, जो ब्रज कृष्ण की नगरी थी, तो ब्रज के गोकुल गांव, जो ब्रज में गोकुल गांव था, उस गांव के जो ग्वाले थे, ग्वाल माने जो ग्वाल बाल है, जो गाय चराने का काम करते हैं। ये कह रहे हैं रसखान जी, मानुष हो तो वही रसखान बसो। अगर हम मनुष्य के रूप में जन्म लें आने वाले समय में, रसखान जी ये कह रहे हैं कि यदि हम मर जाएं और अगला जन्म यदि हमारा मनुष्य का हो तो हम कहाँ जन्म लेना चाहेंगे, ये इच्छा अपनी बता रहे हैं। मानुष हो तो वही रसखान बसो। अगर रसखान का जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वह ब्रज के गोकुल गांव में जन्म लेना चाहते हैं, वो भी ब्रज गोकुल गांव में ग्वाल बाल के साथ या ग्वाल बाल के रूप में, ठीक है ना, ग्वाल बाल के रूप में जो गाय चराते हैं, ताकि मैं कृष्ण की अनुभूति कर सकूं, है ना। इतना प्रेम है, वो चाहते हैं कि ब्रज के गोकुल गांव में और ग्वालों के रूप में मेरा जन्म होगा, तो मैं कृष्ण से हर चीज को मैं देखता रहूंगा, एहसास करता रहूंगा। समझ में आ गई? अगला बोल रहे, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। अब कह रहे हैं कि यदि मनुष्य के रूप में न जन्म हुआ, अगर मेरा पशु के रूप में जन्म हो गया तो मैं कहाँ जन्म लेना चाहूंगा, ये बता रहे हैं। जो पशु यानी जानवर के रूप में मेरा बस हो, अरे मेरा जन्म हो, तो मेरा उसमें बस कहाँ कि मैं कहाँ जाऊं, लेकिन मैं अपनी इच्छा बताना चाहता हूं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो, चरो माने चरने से, नित माने प्रतिदिन, डेली, नंद माने नंद बाबा, नंद बाबा की जो धेनु है, धेनु माने जो गाय है, मझारन माने बीच में, यानी गायों के बीच में। अगर जानवर के रूप में मेरा जन्म हो तो मेरा बस कहाँ, परंतु मैं धेनु के रूप में, गाय के, नंद बाबा की गाय के रूप में जन्म लेना चाहता हूं, ताकि मैं उनकी गायों के बीच में, मझारन गायों के बीच में, नित अर्थात प्रतिदिन मुझे चरने का सौभाग्य प्राप्त हो और मैं एहसास करूं कृष्ण को। समझ में आ गई? पाहन हो तो वही गिरी को, जो धारियो कर छत्र पुरंदर कारण, या धारण भी यहां हो सकता है। पाहन का मतलब होता है पत्थर। अगर पत्थर का रूप मैं बनूं, हो सकता है अगले जन्म में मैं किसी पत्थर का ही पाठ बन जाऊं। तो इच्छा अपना प्रकट कर रहे हैं कि पत्थर बनूं तो किस पर्वत का मैं भाग बनूं। पाहन हो तो वही गिरी मानी पर्वत,
अगर मैं कोई पत्थर बनूं तो मैं वही पत्थर का रूप धारण करना चाहता हूं जिसको कृष्ण जी कभी छत्र या हरि छत्र होगा, हरि माने होता है भगवान, छत्र माने छाता। कृष्ण जी उस गिरि पर्वत को धारण कर लिए थे अपनी तर्जनी उंगली पर। पुरंदर, पुरंदर माने होगा इंद्र, कारण माने रीजन, इंद्र के कारण, यानी इंद्र ने भारी वर्षा किया था कि ब्रज डूब जाए, ठीक है, ताकि हमारी लोग पूजा करें। तो इंद्र ने क्या किया था, उस पर्वत को अपनी तर्जनी अंगुली पर धारण कर लिया था। धैर्य माने धारण कर लिया था छाता की तरह। कौन? कृष्ण जी, जिससे ब्रजवासियों की रक्षा की। किसके प्रकोप से बचने के लिए? इंद्र के प्रकोप से। क्योंकि इंद्र क्या कर रहे थे? भारी वर्षा कर रहे थे। वाहन हो तो वही गिरि को, अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का भाग बनना चाहूंगा जिस गिरि को, जिस पर्वत को कृष्ण जी छाता के रूप में अपनी तर्जनी अंगुली पर धारण कर लिया था और इंद्र के कारण अर्थात इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाया था। ठीक है। जो खग हो तू बसेरो करो, मिली कालिंद को कुल कदम्ब किरारा। खग माने होता है पक्षी, बसेरा माने बसेरा करना, अकालिंद माने होता है यमुना, कुल माने किनारा, कदम मतलब एक पेड़ होता है, उस पेड़ की डाल की बात कर रहे हैं। अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मैं वहीं बसेरा करना चाहता हूं, कालिंदी कुल यमुना के किनारे। जो कदम की डाल है, जो कदम की डाल है, ठीक है, उसी डाली पर मैं बसेरा करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि यमुना नदी के किनारे कृष्ण जी कभी आया जाया करते थे, खेलते थे, स्नान भी करते थे। ठीक है, तो इसलिए उस कदम की डार पर यह पक्षी के रूप में बैठना चाहते हैं। वाल कुटी और कामरिया पर राज त्यों को तजी डारो। वाह लकुटी, लकुटी माने होता है जो ग्वाल बाल गाय जब चराते हैं तो एक डंडा लेकर चलते हैं, लकुटी उसी को कहते हैं। और कामरिया, कामरिया का मतलब यहाँ कमरिया से नहीं है, कामरिया का अर्थ यहाँ कंबल से है। जब गाय चराने वाले जाते थे वो एक कंबल लेकर जाते थे ताकि जब वो आराम करना हो तो बिछाकर बैठ सके, सो सके। तो ये कह रहे हैं वाल कुटी और कामरिया पर उस कृष्ण के या ग्वालों के जो लकुटी है और जो कंबल है, उस लकुटी और कंबल को पाने के लिए मैं राज तिहुपुर को, तिपुर माने नगर, 3 नगर के राज को तजने के लिए, तजने माने त्यागने के लिए मैं तैयार हूं। अगर मुझे लकुटी और कंबल मिल जाए तो मैं 3 नगर के राज्य को त्यागने के लिए तैयार हूं। इतना प्रेम है, ये अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। 8वां सिद्धि, 8वां सिद्धि का मतलब 8 दिव्य सिद्धियां जो बहुत मेहनत के बाद प्राप्त होती है। जैसे मैथ में आपको बहुत कुछ आ जाए, हर तरह से आप जानने लगे, तो उसके लिए आप बहुत सिद्धि करते, मेहनत करते, तब जाकर के वो चीज आपको आती है। उसी तरह 8 दिव्य सिद्धियां मानी गई हैं जो बहुत मेहनत के बाद मिलती हैं, उसकी बात करें। 9 माने 9 निधि माने खजाना, 9 खजाना का सुख ये त्यागना चाहते हैं। क्या पाने के लिए? नंद की गाय चराई बिचारो। अगर नंद बाबा की गाय चराने का हमें अवसर मिल जाए तो मैं 8 दिव्य सिद्धियां और 9 खजाने के सुख को भुला देना पसंद करूंगा अगर मुझे नंद की गाय को चराने का अवसर मिल जाए या नंद की गाय के साथ रहने का। ठीक है। रसखान कबो इन आखुन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कभी इन आंखों को सौभाग्य प्राप्त हो देखने का किसी चीज को, तो मेरी आंखें
ब्रज के वन, वन माने जंगल, बाग माने बगीचा, तड़ाग माने तालाब, जो ब्रज के गांव में जो वन है, बागीचे हैं और तालाब हैं, उन्हीं को देखना चाहेंगी ये मेरी आंखें। ठीक है, क्योंकि वहां कड़कड़ में कृष्ण का वास था। कोटिक हो कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारो। कोटिक माने होता है करोड़, कल धौत माने होता है सोने चांदी के, अधाम माने महल, सोने चांदी के महल, करील माने होते हैं कांटेदार झाड़ियां, कुंजन माने स्थान, ऊपर माने उनके ऊपर, वारो माने न्योछावर। यानी ब्रज के जो कांटेदार झाड़ियों का स्थान है, उन कांटेदार झाड़ियों के ऊपर मैं करोड़ों करोड़ों सोने चांदी के महल को न्योछावर कर दूंगा। यानी ये कह रहे हैं जो ब्रज में कांटेदार झाड़ियों का स्थान है, अगर वह मुझे पाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए और उसके बदले में मुझसे कोई करोड़ों सोने चांदी के महल मांगे, तो मैं उसको न्योछावर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी भी कीमत पर मुझे करील के कुंजन अर्थात उस कांटेदार झाड़ियों के स्थान मुझे मिल जाए, तो मैं उनको पाने के लिए करोड़ों सोने चांदी के महल मैं न्योछावर कर सकता हूं। आगे देखिए, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूरी भरे, धूरी माने धूली, ठीक है, धूली अर्थात कृष्ण जी धूल से भरे अति शोभित हो रहे हैं। धूल से भरे, धूल में खेल रहे हैं, ठीक है, धूल लगा हुआ है और अति शोभित, अति सुंदर लग रहे हैं। श्याम जो माने कृष्ण जी, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और सिर पर उतनी ही सुंदर चोटी भी बनी हुई है। ठीक है, खेलत खात फिरे अंगना पग, खेलते खाते आंगन में फिर रहे हैं, माने घूम रहे हैं। खेलत खात यानी खेलते खाते अंगना में फिर रहे हैं। ठीक है, पग पैजनी, यहाँ कामा नहीं होना चाहिए, पग पैजनी बाजत, और उनके पैरों में पैजनी बाज रही है। पैरों में पैजनी आवाज कर रही है जब वो चल रहे हैं। तो पीली कछोटी, और पीली कछोटी भी धारण किए हुए हैं। पीली माने पीली, कछोटी माने कच्चा, पीला कच्चा पहने हुए, इस तरह बड़े अच्छे लग रहे हैं। वा छवि को रसखान बिलोकत, रसखान जी कहते हैं कि उस छवि पर, वा छवि को यानी यह छवि, यह दृश्य देखकर रसखान जी कहते बिलोकत। बिलोकत माने एक तरह से हो जाएगा आपका बिलोकत। बिलोकत थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ बिलोकत क्या दिया है। बिलोकत यहाँ पर दिया है, बिलोकत तो ऐसे भूलने से होगा, ठीक है, है नहीं बिलोकत। ठीक है, आइए क्या है, वा छवि को रसिखान बिलोकत, वारत काम कलाधीन कोटि। वारत माने न्योछावर करना, कला निधि माने चंद्रमा होगा, कोटि माने करोड़ों, काम माने होगा काम, कामों के देवता कामदेव एक देवता है, उनकी बात की जा रही है। तो वा छवि को रसिखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। रसखान कहते हैं कि उस छवि पर कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं को न्योछावर करते हैं। ठीक है, रसखान कहते हैं उस छवि पर, यानी जो ऊपर छवि बताई गई है, उस छवि पर कामदेव करोड़ों कलाओं की, यानी करोड़ों कलाओं माने करोड़ों चंद्रमा की, करोड़ों कलाओं को यानी करोड़ों चंद्रमा को कामदेव क्या है, न्योछावर करते हैं इस छवि पर। तो मैं क्यों न करूं। ठीक है, फिर आगे का, काग के भाग्य बड़े सजनी, हरे हाथ में सौ ले गए माखन रोटी। काग, एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, एक गोपी दूसरे गोपी से, कि देखो सखी, काग माने कौवा, कौवा कितना बड़ा भाग्यशाली है
कि हरि हाथ यानी कृष्ण जी के हाथों से माखन रोटी छीन कर ले गया। जब वो बचपन में छोटे थे तो एक कौवा उनकी माखन रोटी छीन कर खा रहा था और लेकर भाग गया था। ठीक है, तो उस दृश्य को यहाँ रसखान जी ने कहा है कि इस चीज को देखकर एक सखी दूसरे सखी से कह रही, इस कौवा कितना बड़ा भाग्यशाली है कि हरि भगवान के हाथों से माखन रोटी खाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हो गया। आगे देखिए, यहाँ रसखान जी ने दयालुता की बात की है कि कृष्ण जी कितने दयालु हैं, कितने लोगों का उद्धार किया है। द्रौपदी और गणिका, द्रौपदी का उन्होंने उद्धार किया जब दुशासन साड़ी का चीरहरण कर रहा था, तो उस समय साड़ी बढ़ाते गए वस्त्र और वह नग्न नहीं कर पाया। तो उसकी बात की जा रही है कि कितने दयालु हैं कि द्रौपदी का उद्धार किए। गणिका, गणिका माने एक वेश्या को कहा जाता है, एक वेश्या थी, उसने भी जब कृष्ण को याद किया तो उसका भी उद्धार किया। गज, एक कहानी है कि एक हाथी था जो तालाब में डूब रहा था। जब वह कृष्ण को पुकारता है तो कृष्ण जी उसकी रक्षा करते हैं। गिद्ध, जो रामायण में जटायु की बात की जा रही है, जब रावण सीता को लेकर जा रहा था, ठीक है, तो उसकी बात की जा रही है कि इसका भी भगवान ने उद्धार किया। अजामिल सो कियो सो न निहारो, अजामिल नाम का एक कसाई था जो अपने लड़के का नाम नारायण रखा था। वो कसाई था लेकिन डेली जानवरों को काटता था, लेकिन अपने बच्चे का नाम नारायण रखने से, डेली नारायण नारायण बुलाने से भगवान उस पर प्रसन्न हो गए और उसको उसका उद्धार कर दिया। ठीक है। गौतम गेहिनी कैसे थरी, गौतम गेहिनी का मतलब गौतम ऋषि की जो पत्नी थी, अहिल्या कह सकते हैं उसे। ठीक है, गौतम ऋषि की एक पत्नी थी गृहिणी, गृहिणी माने होता है गृहिणी यानी घर की पत्नी। तो गौतम की एक पत्नी थी अहिल्या, उसको सिर्फ उसको इन्होंने, उसका भी उन्होंने उद्धार कर दिया। तरी माने उसका उद्धार किया, वो पत्थर बन चुकी थी, चरण मात्र स्पर्श से उसका उद्धार हो गया। प्रहलाद को कैसे हरे दुख भारी, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था और हिरण्यकश्यप कहता था कि तू मेरी पूजा कर, लेकिन प्रहलाद कृष्ण की पूजा करता था, भगवान की। और जब देखते हैं कि जब हिरण्यकश्यप की पत्नी होलिका जब उसको लेकर प्रहलाद को जलने लगती है तो प्रहलाद की रक्षा करते हैं और होलिका जल जाती है और प्रहलाद को बचा लेते हैं कृष्ण जी। और जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने आता है तो खंबे में नरसिंह का रूप धारण करके कृष्ण जी क्या करते हैं, हिरण्यकश्यप को मारते हैं और प्रहलाद की रक्षा करते हैं। काहे को सोच करे रसिखाने, कहाँ करी है रवि नंद विचारो। ठीक है, काहे को सोच करे रसिखाना, कहाँ करी है रवि नंद विचारो। ताखन जाखन राखियो, माखन चाखन हारो सो राखन हारो। रसखान जी कह रहे हैं, काहे को रसखान तुम इतना क्यों सोच रहे हो, कहा करी है रवि नंद विचारो। मतलब इतना तुम विचार क्यों कर रहे हो, कृष्ण जी बड़े दयालु हैं। ताखन जाखन राखियो, उस पर उस समय राखियो, माखन चाखन यानी माखन को खाने वाले, वही हारो सो राखन हारो, वही तो राखन हार है, वही तो तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं। ठीक है, ताखन, खन माने होता है छठ या पल, जाखन माने उस समय, उस पल यानी हर समय हर वक्त वो रक्षा करने वाले, वही जो माखन चाखर, जो माखन को चखते थे अर्थात खाते थे। हारो सो राखन हारो, वही तो राखन हार है, वही तो पालनहार है, वही तो तुम्हारी रक्षा करता है। तो हिंदी साहित्य की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है, वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।